एक पहचान दी थी मेरे को, जो मैं नया नया आया था, क्योंकि ये पेशेंट पहले मैक्स में एडमिट हुआ, वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला एम्पुटेशन, मेदांता, फोर्टिस, हर जगह घूम के आया, सबने बोला एम्पुटेशन। फिर किसी ने बोला कि कोई नया डॉक्टर आए, कोई मिल दो। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो फाइनली हमने क्या किया इसमें, ये उसका पैर है, तो जहां तक बीमारी थी ट्यूमर, हमने उस ऊपर नीचे दोनों तरफ से एक मार्जिन लेकर उस हड्डी को काट के बाहर निकाला। ये देखेंगे कि कैंसर वाले भाग को बाहर निकाला। ऑपरेशन के दौरान ही पेशेंट लेटा हुआ है, हम इस हड्डी को रेडिएशन डिपार्टमेंट में भेजते हैं। रेडिएशन में इसके अंदर जो भी कैंसर है सबको खत्म करते हैं, रेडिएशन दे करके हाई डोज रेडिएशन दी जाती है इमीडिएटली मशीन में। तब तक पेशेंट बेहोश रहता है, फिर वापस हम इसी हड्डी को ला करके उसी जगह पे फिक्स कर देते हैं। तो ये अच्छा नया टेक्निक है। कम से कम हम लोग Süveyde alıp, doğrulab, tozalab, yana shu joyiga qo'yib turib, temir qo'yib, एक बार ये ulab हड्डी हील हो qo'yiladi. जाती है तो ये इस बॉडी का ही पार्ट है, ये इसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। फिर ये बॉडी समय के साथ ग्रो भी करेगी, हर चीज होगा। İnsan doktor बहुत sifatida रेयर टेक्निक है, mutaxassis ekan. इसके लिए आपको एक अच्छी टीम की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ बहुत अच्छी टीम है, जो हम लोग बड़े कोहेसिव वे में इस तरह के केसेस को सक्सेसफुली हैंडल करते हैं। Temirni olib tashlaylik keyin vaqt so'raydigan. ऐसा नहीं कि केसेस विदाउट कॉम्प्लिकेशंस है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, कई बार नेक्रोसिस होता है, कुछ रिविजन करने पड़ते हैं, क्योंकि हड्डी शरीर से निकलती है, पूरी दुनिया घूम के आती है, फिर वापस जाती है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। तो इसमें हम लोग सोचते रहते थे कि कोई ऐसा तरीका है कि हड्डी को शरीर के अंदर ही से कैंसर खत्म कर दिया जाए। ऐसा कर सकते हैं क्या? रेडिएशन नहीं दे सकते, क्योंकि उतना रेडिएशन जो पूरे कैंसर को एक साथ किल करे, उससे शरीर के बाकी अंग भी जल जाएंगे, वो नहीं कर सकते। तो नई टेक्निक है, इसे क्रायोथेरेपी कहते हैं। अब मैंने ये करना शुरू किया पिछले 6 साल से। ये भी इंडिया में फर्स्ट केस हमने किया था, और अभी इंडिया में जो सीरीज है, अभी हमारी मीटिंग हुई थी PMH की, तो उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस मेरे थे, 45 केसेस हमने से कर दिए। देखेंगे ये ट्यूमर भी लगभग वैसा ही है, पैर के लोअर भाग में। स्टैंडर्ड तरीका रहता है कि हम इसे काटने की बजाय पहले खून की सप्लाई, नर्व, हर चीज को बदला, उसके बाद इस हड्डी को बाहर निकाला, और इसे एक स्पेशल केमिकल होता है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है -190 डिग्री। मतलब आप अगर 3 सेकंड में उंगली डाल दोगे तो उंगली ऐसी बर्फ की होके चूर चूर हो जाएगी, अगर उस पर ऐसे किसी ने टिप कर दिया। उसमें हम भिगो करके रखते हैं 20 मिनट्स। तो ये वीडियो देखेंगे, इससे ये सारे के सारे कैंसर के सेल्स खत्म हो जाते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? इसमें हमने हड्डी को पूरा काट के नहीं हटाया। आप देखेंगे उसका एक तरफ से काटा, उसे लिक्विड में डिप किया ताकि ये बिल्कुल स्टेराइल हो जाए। इससे कैंसर के सेल्स, नॉर्मल सेल्स दोनों मर जाते हैं, मगर क्योंकि एक तरफ से अटैचमेंट है, ब्लड सप्लाई दोबारा से स्टैब्लिश होती है। और आप देखेंगे उसी हड्डी को वापस उस जगह पे हमने डाल दिया, और कोई इम्प्लांट प्रोसेस नहीं, सिंपल 10,000 15,000 रुपए की प्लेट है जो ट्रॉमा में यूज होता है, उससे हमने इसे फिक्स किया। नीचे की तरफ देखेंगे, वहां पे हड्डी कटी थी, ये इसका एक्सरे फॉलो, और 3-4 महीने के अंदर ही वो हड्डी पूरी की पूरी जुड़ गई। और ये इसका इस लड़की का फंक्शन है। तो सर जो मैं बता दें, ये महावीर कैंसर संस्थान की लड़की वही का वीडियो है, वहां पे वो केसेस, मतलब 8-10 घंटे की सर्जरी मिनिमम रहती है। तो ये लड़का, इसके भी इधर कैंसर था, काफी लंबे समय से घूम रहा था, मुझे 2 बार दिखाया, बट उसको कहीं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में उसको करवाना था, तो 2 बार नंबर लगा के हर बार उसको बोलते थे होगा, इस बार होगा। करते करते 6-7 महीने में उसकी स्थिति ये हो गई कि ट्यूमर इतना बड़ा हो गया कि आप ऊपर में देखेंगे एक सफेद डॉट है, वो स्टोन है। बैक प्रेशर के कारण किडनी में पथरी जम गई, इतना बड़ा ट्यूमर हो गया। तो उसके बाद हमने इसको भी एक मेडिसिन पे डाला, क्योंकि ऐसे स्टेट में अगर, और पेल्विस के ट्यूमर में हमें फिर अंदर इंटेस्टाइन, यूरेटर, पेशाब की नली, थैली, हर चीज बचा के और फिर इस ट्यूमर को निकालते हैं। तो करीब 6-7 किलो का ट्यूमर था, 2.5 लीटर ब्लड लॉस भी हुआ। तो हमारे यहाँ पे ब्लड बैंक भी बहुत अच्छा है, मतलब इस तरह के केसेस, मतलब महीने में 1 या 2 केस मैं करता हूँ। जो सुपरा मेजर है उस समय पूरा हॉस्पिटल एक अलर्ट पे रहता है कि भाई ब्लड बैंक में 20 यूनिट 30 यूनिट ब्लड लग सकता है, वो सारा प्रिपरेशन लेकर के चलते हैं। ये भी इसका फॉलोअप है।
सब कुछ अब ये नॉर्मल कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो गए। इसमें हम लोग आजकल 3D रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, नेविगेशन भी करते हैं, ताकि और प्रिसाइज मार्जिन लेकर के चले। ऐसा नहीं बस काट के हटा दिया, कितना एक बैलेंस लेना पड़ता है, कैंसर भी निकले, फंक्शन भी बचे। सिर्फ कैंसर निकालना तो पैर काट के निकाल ही देते हैं, बट फंक्शन भी रहे, आदमी अपनी रोजमर्रा की। छोटे बच्चों में, क्योंकि अडल्ट के इम्प्लांट तो उसमें लग जाते हैं, अडल्ट में, बड़े में जो इम्प्लांट है। छोटे बच्चों में क्या है, आपने मान लीजिए कोई घुटना बदला, अब उसका दूसरा पैर बढ़ता रहेगा, ये पैर छोटा हो जाएगा, समय के साथ इतना ज्यादा हो जाएगा कि बच्चा पैर कटवाने पे आ जाता है। आज से मुझे लगता है 5-6 साल पहले तक इंडिया में इस तरह के इम्प्लांट्स बनते भी नहीं थे, बट आजकल हमारे पास ऐसे इम्प्लांट्स हैं जो कि समय के साथ इसकी भी लंबाई बढ़ती है। और उसमें भी एक ऐसा है जिसमें आपको घुमाना पड़ता है एक स्क्रू, और एक ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं करना, बस एक मशीन में आप पैर डालिए और पैर की लंबाई बढ़ जाएगी। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो चीजें बहुत बदल गई, काफी एडवांस हो गई है। तो ये लड़की अफगानिस्तान से आई थी, जिसके भी ऑस्टियोसार्कोमा था, बोन का कैंसर, फ्रैक्चर था, और इसको भी एम्पुटेशन बोला था। हमने कहा कि इसके लिए मैंने पहला इम्प्लांट बनवाया था। ये केस मैंने 2016 एंड या 17 में किया था। तो उस वक्त पहला इम्प्लांट ने बोला कि जो हाइट के साथ बढ़े, कंपनी भी नहीं थी, उसने बोला ठीक है, लेट अस ट्राई, देखते हैं कैसा बनता है। तो हमने बनाई, एक्सपेंडेबल इम्प्लांट है, ये ऑपरेशन के दौरान है। ट्यूमर हमने काट के हटा दिया, ये इम्प्लांट डाला, और उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि कैसे हाइट बढ़ती है, बढ़ रही है। तो काम कर रहा था, बढ़िया काम कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, एटलीस्ट अभी तो काम रहा, आगे देखेंगे। फिर भी एजुकेशन भी और हमारे खुद के नॉलेज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, के साथ थोड़ी चलती है। तो इसको हमने लेंथनिंग करी है इधर। दोबारा लेंथनिंग में पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर, इतना एक छेद होता है, उससे आप करते हैं। पेशेंट सुबह के, दोपहर में, शाम में वापस जा सकता है। 2,5 santimetre ayağı kalta bo'lgan ekanda. तो बॉलीवुड फैन थी, तो उसने अपने हिंदुस्तानी गाने पे ही डांस करते हुए एक वीडियो बना के भेजा। तो अभी अब अफगानिस्तान की सिचुएशन ऐसी कि अभी नहीं आ सकती है, बट उधर से ही अपना हाई फाई चलता रहता है। बट ठीक है, शी इज डूइंग फाइन। तो अब एडोलेसेंस में चली जा चुकी है वो, पहले बहुत छोटी थी। Молодец. तो